So welcome all to Maytul's classes. Hope everyone is fine. So তোমালোকে সবাই ভালে আছে কুশলে আছে ঘৰত আৰু তো সিচুৱেশ্যনটো আৰু ৰষ্ট হৈ আছে ক'বলৈ গ'লে দিনৰ দিনে so be safe, stay at home and start preparing for your corresponding exam in future যিটো exam হ'ব বা যাৰ কাৰণে তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে so মই কৈছোঁ কনসেন্ট্ৰেট কৰা তাতে এতিয়া বাহিৰৰ বস্তু বহুত আহিব now there will be a many factor তোমালোকক বাধা দিবলৈ বহুত ফেক্টৰ আহিব so সেইবোৰ এভয়েড কৰিব ট্ৰাই কৰা such as social media I don't say that don't use the social media but use the proper way তাৰ ভালখিনি ইউজ কৰা এনে unnecessary বস্তুবোৰ চাই থাকিব নালাগে যোনবোৰ ৰিকোয়াৰমেন্ট হয় যোনবোৰ আমাৰ নেসেসাৰী হয় ओके মানুহ তো সোশ্যালিজম হ'ব লাগে মানুহ সোশ্যালি एक्टिव থাকিব লাগে मतलब हमें क्या है सोशली एक्टिव भी रहना पड़ेगा मेंटेन भी करना पड़ेगा एज ए स्टूडेंट व्हाट वी नीड टू डू एज ए स्टूडेंट नीड टू स्टडी फर्स्ट स्टूडेंट का पहला है रिलीजन ही दर्द रिलीजन बोलिए भावा स्टूडेंट का पहला रिलीजन होना चाहिए कि स्टडी मतलब तुम एक स्टूडेंट हो तुम्हारा मेन काम क्या है स्टडी करना जैसे मतलब पुजारी का काम होता है पूजा पाठ करना जैसे सब्जी वाला का काम होता है सब्जी बिकना मछुआरा का काम होता है माछ मतलब मछली धरना मछली पकड़ना वो जाएगा तालाब में जाएगा या वो जो रिवर में जाएगा जहाँ पर भी जाएगा वो क्या करेगा मछली ही पकड़ेगा ना सो यू गाइस आर स्टूडेंट सो व्हाट्स योर प्रायर एंड फर्स्ट और प्राइमरी ड्यूटी फर्स्ट रिमेन दैट योर प्राइमरी ड्यूटी इज स्टडी এনেকুৱা হৈছে নে কোনোবা দিনা তোমালোকে নোখোৱাকে আছা বা একো নকৰাকে আছা এনেই আছা পুৰা দিনটো 24 মই এটো কোৱা নাই এক্সিডেন্ট কিবা হলে বেলেগ কথা পাও তেতিয়া এনেই থাকা যায় নরমালি তো মানুহ এনেই নাথাকা কিবা নহয় কিবা কৰি আছা alongside that किबा নহয় किबा तो कुछ भी तो कर रहे हो ना या कुछ ऐसे बैठा रहा या कुछ घूमने गया कुछ वगैरह कर लो ऐसे एक बना लो मेंटालिटी कि हमें रेगुलर पढ़ना है कुछ ना कुछ सीखना है कुछ ना कुछ नया सीखना है सो वो जो स्पीखा বুলি কয় অসমীয়াত এটা যেটো পিয়াখা বুলি কয় এটা পিয়া লাগিব তেতিয়াহে তোমাক খাব মন যাব হেতু বস্তুটো থাকিব লাগে I need to study I need to learn new things I need to learn all the things cannot be learned by a person in entire life কোনো মানুহে পারফেক্ট নহয় কোনো মানুহে গোটেই বস্তু নাজানে তো তুমি যিখিনি জানো অলপ মানে ট্রাই কৰা যেখিনি আমি ভালকে জানিব লাগে অলপ মান চলি যাই লোৱা বস্তু जो तुमको आता है अच्छे से आना चाहिए ऐसा नहीं तुमको सब आता है बट जो लिमिटेड पोर्शन जो तुमको आता है वो आना चाहिए मुझे आता है सब बस मैं जब क्वाड्रेटिक सिखा रहा हूँ तुम लोग सोच लो कि तुम्हें आता है तो ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक का कोई क्वेश्चन छूट गया ऐसा करो प्रिपरेशन करो ऐसा तैयारी करो कि क्वाड्रेटिक का कोई क्वेश्चन ही ना छूटे या तुम्हारा जेई मेंस हो जेई एडवांस हो या कुछ भी कंपैरेटिव एग्जाम हो रिलेटेड टू दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं पर भी एग्जाम मिलेगा तो इस क्वाड्रेटिक का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना ऐसे करके क्वाड्रेटिक सीख लो एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस इफ समवन आस्क्स यू एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस क्वाड्रेटिक यू हैव टू सॉल्व देम सो जेतिया लर्न करा जिकोनो बस्तु एनेके लर्न करा ओके सो इन टुडेज क्लास वी आर डिस्कसिंग sum of the roots and product of the roots आज का क्लास में हम क्या सीखेंगे sum of the roots and product of the roots I think you guys got it in your class 10 but यहाँ पर हम थोड़ा और सीखेंगे क्लास 10 में तुमको ओनली अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दैट इज जनरल इक्वेशन देन सम ऑफ द रूट्स इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई a एंड अल्फा बीटा इक्वल टू प्रोडक्ट क्या था आई थिंक यू नो दैट इज c बाई a सो बियॉन्ड दैट उससे पहले और क्या क्या हो सकता है और किस टाइप का
मतलब रूट्स आ सकता है वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके, सो इफ अल्फा, मैं वो पहले वाला जो मिला है वो लिख रहा हूँ, अल्फा कॉमा बीटा आर दी रूट्स ऑफ, now I am going to write the standard equation of quadratic ax square plus bx plus c equal to 0. What is this? Alpha and beta are the roots of this standard equation. Then sum of the roots equal क्या होता है? सम ऑफ द रूट्स होता क्या? माइनस बी बाई ए। तुम लोगों को मिला है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं कर रहा हूँ कैसे आता है। एंड सम ऑफ द रूट्स नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय एस, एस से भी लिख देते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। आई थिंक माई राइटिंग इज विजिबल फॉर यू गाइस, तो कमेंट करके बता देना ये राइटिंग दिख रहा है कि नहीं। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मेरा राइटिंग इतना अच्छा नहीं कि दिख जाएगा, कहीं कहीं पर भी छूटा वूटा पड़ जाता है या कुछ दिख भी नहीं रहता है, डायरेक्टली लिख देता हूँ तो फास्ट आ जाता है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी बाई ए, इसको कभी कभी पी से रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। आई थिंक यहाँ तक सबको आता होगा, पहले ही मिल चुका है, क्या है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सम ऑफ द रूट मिल गया एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इफ अब देखो ये सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में हटा देता हूँ। देखो, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, suppose we asked to find what is the difference between roots, then what you will do? Suppose हमें क्या कर दिया, डिफरेंस ऑफ द रूट्स अल्फा माइनस बीटा निकालने को दे दिया। लेकिन हमें अल्फा माइनस बीटा का कुछ तो पता नहीं कैसे होगा। अल्फा माइनस बीटा वी डोंट नो, वी ओनली नो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। हाउ डू वील फाइंड, हम कैसे इसको निकालेंगे अल्फा माइनस बीटा को? ए देखो, ए तुमको शायद नहीं मिला हो, तो इसका एक तरीका होता है, वो कैसे कर सकते हो? अल्फा माइनस बीटा, हाउ वी कैन फाइंड? यहाँ देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर। ऐसे ही स्क्वायर रूट ए वाला कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैनिपुलेट कर रहे हैं थोड़ा। अगेन अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, एज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा, सो वी नीड टू कन्वर्ट दिस वन इनटू अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। हमें उस पर मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा। অসমীয়াত যোনবোৰ আছিলে সিহঁতক কৈছোঁ আলফা বিটা যদি ৰুটছ হয় এইটো ইকুৱেশ্যনৰ, ৰুটছটো বুজি পোৱা, ৰুটছ এইটো মূল বুলি কয়, মূল। আলফা মাইনাছ বিটা ভেলুটো কি হ'ব? স্কুৱেৰ ৰুট অফ আলফা মাইনাছ বিটা হোল স্কুৱেৰ। মেথছত ইমান চাগে প্ৰব্লেম নহয় তোমালোকৰ, চব ৱৰ্ডবোৰ পাইছাই, ইজিয়ে হয়, ইমান টাফ নহয়। অসমীয়াত থাকিলে একো প্ৰব্লেম নাই, তোমালোকৰ মিডিয়াম চেঞ্জ কৰিছে যদি, দেয়াৰ ইজ নো ইছ্যুজ regarding your medium, don't be get any hesitation. अल्फा माइनस बीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये शायद तुमको पता होगा, मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके देता हूँ। अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ लिखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस 2ab मैंने एक्स्ट्रा लिख लिया तो माइनस 4ab हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस 2ab भी करना है, माइनस 4ab। बट इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। a माइनस बी होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज दिस। यहाँ से a माइनस बी के जगह तुम क्या लिख सकते हो? स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। वही हम लिख दिया, ये वाला, और डायरेक्टली लिख दिया या समझा दिया।
তো ইয়াতে বুজাই দিছোঁ, সব বুজি পাইছা চাগে চবে, এইটো কনভাर्ट কৰিছা, क्लास 9 কৰিছা। सो अब हमें क्या पता है, इसका पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा? आई थिंक वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज -b/a। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या था तुम्हारा c/a। यहाँ देखो, अब इसको स्क्वायर कर दो, सो आ जाएगा b²/a² -4c/a स्क्वायर रूट ऑफ, सो नीचे क्या ले लो, a² को एलसीएम ले लो, यहाँ क्या आ जाएगा, b² -4ac आ जाएगा। As there is a square root, so we can write this one like this, b² -4ac डिवाइडेड बाय a स्क्वायर रूट को हम हटा दिया, तो यहाँ a आ जाएगा और प्लस माइनस b आ जाएगा। प्लस माइनस नीचे भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो अब देखो a वाला क्या निकाल गया, स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac। b² -4ac होता क्या है, इट इज डिस्क्रिमिनेंट, सो यू कैन राइट इजीली हियर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d/a। इसको याद रखो, तुम डायरेक्टली कहीं पर भी तुम्हें डिफरेंस बिटवीन द रूट्स और डिफरेंस ऑफ द रूट्स निकालने को दे दिया, सो डिफरेंस ऑफ द रूट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d/a। सो इससे तुम डायरेक्टली कर सकते हो, ये हो गया एक शॉर्टकट वे। सो हमें ए निकालने का जरूरत नहीं है, ये थोड़ा याद रख लो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो तो आसानी से हो जाएगा। आई थिंक इजीली यू कैन डू दिस। मैं रैप कर दे रहा हूं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे। I'm writing a question, okay? If the equation k minus 2x square minus k minus 4x minus 2 equal to 0 has difference of roads, S3 मतलब ये जो इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका जो रूट का डिफरेंस होगा वो होगा 3, वो 3 के बराबर होगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस may asked in your competitive exam। इस तरह का क्वेश्चन ही तुम्हें competitive एग्जाम में मिल जाएगा। सो चेक द सोल्यूशन। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पहले अच्छे से ध्यान से पढ़ लो। आई थिंक थोड़ा राइटिंग मतलब हो गया, मतलब बैका हो गया सर, इंक्लाइन हो गया थोड़ा। द इक्वेशन k minus 2x square minus k minus 4 into x minus 2 equal to 0 এটা ইকুৱেশ্যন দিয়া আছে, আৰু সিহঁতৰ যিটো মূলৰ যিটো পাৰ্থক্য, ডিফাৰেন্স পাৰ্থক্য অফ ৰুটছ ইজ 3 হয় সিহঁতৰ মূলৰ পাৰ্থক্য। দেন দ্য ফাইণ্ড দ্য ভেলু, তেতিয়া আমাৰ ভেলু উলিয়াব লাগে অফ k ইট ইজ k, ये k, ओके। सो चेक द सॉल्यूशन। हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बहुत ही आसान है, ज़्यादातर टफ नहीं है। अभी जो हमने डिफरेंस का निकाला था, क्या निकाला, अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पर अल्फा बीटा है नहीं, कुछ भी दिया नहीं है,
डिफरेंस ऑफ द रूट्स क्या होता है, प्लस माइनस दे दो, यही होता था, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई ए। ये वाला हम अब क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ यूज करेंगे। ओके, सो डिफरेंस ऑफ रूट्स यहाँ डायरेक्टली लिख दो, गिवन, डायरेक्ट कर देते हैं, फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर दिया है गिवन डिफरेंस ऑफ रूट्स इक्वल टू 3। अब डिफरेंस ऑफ द रूट्स इस इक्वेशन का देखो क्या था, डिफरेंस ऑफ द रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई ए, प्लस माइनस मैंने लिख लिया, स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट, डी क्या होता है, डी हमेशा तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। प्रीवियस क्लास आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यहाँ से डी आसानी से निकल जाएगा, अच्छे से देख लो इक्वेशन को, अच्छे से रीड कर लो। बी का वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ के माइनस 4, इसका स्क्वायर होगा क्योंकि बी स्क्वायर था, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, ए का वैल्यू क्या है के माइनस 2, और सी का देखो माइनस 2 इक्वल टू 3। सो ए आ गया डिवाइडेड बाय, ए तो लिखना बाकी रहेगा। सो के माइनस 2, दिस के माइनस 2 कैन बी शिफ्टेड टू दिस साइड, उस साइड में लिख सकते हो आराम से, प्लस माइनस। अब इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है उसको कैलकुलेट करो, ये माइनस को स्क्वायर करने से ऐसे ही प्लस हो जाएगा, माइनस हो स्क्वायर होले प्लस हो जाए। सो আমি মাইনাস টু এনেই উঠাই দিম, কে মাইনাস 4 হোল স্কোয়ার, এটা ব্রেক করলে কি হয়, কে স্কোয়ার माइनस 2ab, तो वो आ जाएगा 8k प्लस 16, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, माइनस 4 इंटू माइनस 2। सो प्लस 8 से k माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 8k माइनस 16 विच इज इक्वल टू 3 ऑफ k माइनस 2। दैट इम्प्लाइज, अब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ देखो माइनस 8k प्लस 8k कैंसिल हो रहा है, प्लस 16 माइनस 16 कैंसिल हो रहा है, यहाँ आ गया क्या, स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर, तो उसका क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। देयरफॉर प्लस माइनस k इक्वल टू 3k माइनस 6। सो अब द कंडीशन आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस मिला है हमें, प्लस माइनस k इक्वल टू 3k माइनस 6, आइदर k इक्वल टू 3k माइनस 6, दैट इज k का वैल्यू क्या निकल जाएगा, k इक्वल टू 3k, k को उस साइड में लेके जाओ, 6 को इस साइड में लेके आओ, सो 3k माइनस k दैट इज 2k इक्वल टू 6। सो k इक्वल टू 6/2, तो वो आता है 3। आई सॉल्व इट डायरेक्टली। सो कोई दिक्कत है तो डायरेक्टली पूछ लेना मुझे, और इधर हो गया, और कंडीशन लगा लो, और क्या माइनस हो जाएगा, माइनस k इक्वल टू 3k माइनस 6। सो माइनस k इक्वल टू 3k माइनस 6। अब क्या हो जाएगा, इससे k का वैल्यू क्या आ जाएगा, उस साइड में लेके जाओ, 4k इक्वल टू 6। सो k इक्वल टू 6/4, इसका होता है 3/2। सो व्हाट वी गेट द वैल्यू ऑफ k, देयरफॉर k का वैल्यू एक मिला है तुम्हारा 3 और एक मिला है 3/2। सो दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट। आई थिंक यू गाइज गॉट इट। सो आसानी से आ गया समझ में, वो वाला देख लो अच्छे से, दिख रहा है ना 3/2। ये वाला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नहीं है यही, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा माइनस बीटा निकालने को आ गया। हमें पता है क्या क्या है, तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा है सी बाई ए, तो
तो अल्फा माइनस बीटा है तुम्हारा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई ए. डी इज आवर डिस्क्रिमिनेंट विच इज इक्वल टू डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. वहाँ तक हमें पूरा, यहाँ तक पूरा मालूम. अभी तो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया कंसेप्ट. जो अल्फा बीटा रूट्स होगा तो एक इक्वेशन का तो ऐसा होता है. सो और भी है जानने का. दैट इज इफ वी नीड टू फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हम डायरेक्टली कैसे निकालेंगे? ऐसे तो निकाल सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू. डायरेक्टली कैसे निकालेंगे? दैट इज अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2ab कर दो. इट कैन बी रिटन, पहले मिल चुका है. अल्फा प्लस बीटा हमें पता है b माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 ऑफ अल्फा बीटा. अल्फा बीटा होता है c बाई ए. यहाँ पुट कर दो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए. एक एलसीएम ए स्क्वायर का एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 2ac. सो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर. दैट इज अवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. यहाँ तक सही था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. That is alpha square plus beta square. If someone asks you to find alpha square minus beta square, then what you will do? So इसको क्या कर सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं. अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा. We can easily write this one as alpha minus beta into alpha plus beta. अल्फा प्लस बीटा वी नो माइनस बी बाई ए. इसको ब्रैकेट में रख दो. अल्फा माइनस बीटा क्या होता है हमारा? ये जो प्लस माइनस था दे सकते हो डी बाई ए. सो यहाँ क्या हो जाएगा? ये वाला देखो प्लस माइनस माइनस बी रूट ओवर डी बाई ए स्क्वायर. ये होता है तुम्हारा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर. डी इज हाउ आवर बी स्क्वायर माइनस 4ac. डी होता है क्या? डिस्क्रिमिनेंट होता है. यहाँ तक आ गए आराम से, आसानी से. और देखो और क्या क्या निकालने को दे सकता है. यहाँ सपोज तुम्हें अल्फा क्यूब प्लस बीटा पी क्यूब का वैल्यू निकालने को दे दे. जिन जिन बच्चे ने मतलब आर.डी. शर्मा किया था उसको मालूम होगा ये सब थोड़ा बहुत. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको कैसे निकालोगे आप? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, एज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. इसको कैसे निकालोगे? There's a formula. इसका फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा. अब देखो हमें क्या अल्फा प्लस बीटा के टर्म में आ गया. अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा के टर्म में आ गया. सो यहाँ हम अल्फा प्लस बीटा पुट कर देते माइनस बी बाई ए होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा पुट कर देते सी बाई ए एंड अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बाई ए. कैलकुलेट दिस वन. सो क्यूब है माइनस माइनस ही रहेगा बाई ए क्यूब माइनस ए माइनस से तो प्लस आ जाएगा 3bc बाई ए स्क्वायर. यहाँ देखो टेक एलसीएम एज ए क्यूब को तुमने एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा? माइनस बी क्यूब प्लस 3abc. यही होता तुम्हारा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. ये हो गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. Similarly, you can find alpha cube minus beta cube 2. अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब में क्या करना? यहाँ माइनस है तो क्या करना? दैट इज अल्फा अल्फा माइनस बीटा
होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ दिक्कत क्या आ रहा है, अल्फ़ा माइनस बीटा आ रहा है। अल्फ़ा माइनस बीटा क्या था, अल्फ़ा माइनस बीटा था हमारा स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई ए होल क्यूब माइनस 3 ऑफ सी बाई ए माइनस बी बाई ए। सो इसको क्यूब कर दो, ए क्यूब माइनस डी टू द पावर 2/3 लिख सकते हो या डी क्यूब भी लिख सकते हो। यहाँ माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एलसीएम हो गया तो 3bc। अगेन इसको ए क्यूब ले लो, यहाँ देखो प्लस माइनस डी टू द पावर 3/2 डी टू द पावर 3/2 प्लस 3abc। ऐसे ही रख सकते हो, ऐसे हम निकाल सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा तुम लोगों का कि सार इतना पढ़ा रहा है, सारे इमान पढ़ाइছে মাথাটো বেয়া হৈ যাব বাৰু নিশ্চয়কৈ। ओके, थैंक यू। আৰু তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা কিবা যদি প্ৰব্লেম হৈছে, ক্লাছ কৰি কেনেকুৱা লাগিছে। ओके, अगेन थैंक यू ऑल।